दोस्तों दोपहर का समय था। जो लखन था वो खाना खा लेता है और खाना खाने के बाद वो बकरियों की झोपड़ी में चला जाता है आराम करने के लिए। मई जून का महीना था, दोपहर का समय था। अब जो लखन होता है झोपड़ी में आराम कर रहा था, उसी में 101 अपने बकरियों को बांध रखा था। अब दोस्तों थोड़ी ही देर में जो लखन होता है उसके मन में उल्टे सीधे ख्याल चलने लगते हैं। लखन की जो पत्नी थी वो बहुत दिन पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। अब लखन दोस्तों कुछ ऐसा करता है कि वो एक बकरी के पास जाता है और उसके बाद अपना सहलाने लगता है। अब दोस्तों सहलाने के बाद वो बकरियों के साथ में संबंध बनाने लगता है। अब दोस्तों जैसे ही संबंध बनाने का प्रक्रिया चालू करता है, दोस्तों जो बकरी थी वो थोड़ा चीखने और चिल्लाने लगती है। अब उसकी जो बहू थी वो घर के अंदर थी, अपने रूम में सोई हुई थी। अब वो खिड़की से देखती है कि आखिर बकरी क्यों चिल्ला रही है। दोस्तों कुछ देख नहीं रहा था, लेकिन बकरी का आवाज आ रहा था। अब जो लखन की बहू थी वो बाहर निकल करके और जो झोपड़ी था बकरियों को जहाँ पर बांधा गया था उधर जैसे ही जाती है, जिस नज़ारे को देखती है, देख के वाकई में दंग और परेशान रह जाती है। अब थोड़ी ही देर के बाद लखन जैसे ही अपना सिर पीछे की ओर घुमाता है तो देखता है कि उसकी जो बहू है सारे हमारे कारनामे को देख रही है। अब उसके बाद जो होता है दोस्तों, आप लोग भी सुनेंगे तो सुन करके बहुत ही हैरत में पड़ जाएंगे कि उसके बाद जो होता है वाकई में दिल को झंझोड़ देने वाला कहानी है। दोस्तों आप लोग इस कहानी को पूरा अंत तक देखें ताकि आप लोगों को इस कहानी से एक अच्छी सीख मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। चलिए आज की जो सच्ची घटना है इसे हम लोग पूरा ही विस्तार से जानते हैं कि आखिर जब लखन को उसकी बहू बकरियों के साथ में संबंध बनाते हुए देखती है तो उसके बाद जो होता है वाकई में बहुत ही हैरत। दोस्तों ये जो सच्ची कहानी है हसनपुर की है। हसनपुर में एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम लखन पड़ता है। उनकी उम्र लमसम दोस्तों 45 साल था। उनकी एक बहू थी जिसका उम्र लमसम 22 साल। बहू का नाम पुनीता होता है। उनका एक लड़का जिसका नाम शुभम होता है, उसका उम्र दोस्तों 25 साल था। शुभम जो था वो बचपन से ही वो मुंबई में रहता था। वहीं पर रहते रहते एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। अब दोस्तों जो लखन थे वो अपने गाँव पर ही रहते थे, खेती बाड़ी किसानी का काम किया करते थे। जब उनकी पत्नी जो थी, एक दिन दोस्तों झोपड़ी में आग लगने की वजह से उनकी पत्नी का मौत हो जाता है। मौत हो जाने के बाद जो लखन होते हैं बहुत ही नाराज रहने लगते हैं। जो लखन थे उनकी गांव में बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जिनके साथ में उनका संबंध भी रहता था। दोस्तों जो लखन थे वो अपने ज़माने में बहुत ही ऐसे कारनामे कर रहे थे कि जो लोग थे वो सभी लोग जान रहे थे कि लखन भी कैसा आदमी है। अब दोस्तों जो लखन का लड़का था जो वो नौजवान हो जाता है तो मुंबई से जब घर पर आता है तो लखन से कुछ रिश्तेदार उनके बोलते हैं कि आप अपने लड़के को शादी कर दीजिए। वैसे भी आपकी पत्नी नहीं है, आप घर पर अकेला रहते हैं, खाना भी अकेला बनाते हैं, खेत में जाकर इतना काम करते हैं। अब दोस्तों जो लखन था वो भी अपने मन में कुछ बातों को सोचता है और कहता है कि हाँ, आप लोग तो सही बात बोल रहे हैं। अब दोस्तों जैसे ही लखन का लड़का जो शुभम था वो गांव पर आता है तो एक अच्छी सी लड़की देख के अब शुभम का शादी कर दिया जाता है। दोस्तों शादी जैसे ही हो जाता है तो जो शुभम था वो पुनीता के साथ कम से कम 1 महीने तक अपने घर पर रहता है। और उसके बाद दोस्तों शुभम जो होता है अपनी पत्नी से कहता है कि हमारे बाबूजी को बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखना, क्योंकि ये बहुत दिन भर खेत में काम करते रहते हैं। उनके पास 1001 बकरियां भी थीं जिसे वो चराने के लिए खेत पर लेकर जाया करते थे। सारी बातों को बता के जो शुभम होता है फिर से वो मुंबई चला जाता है नौकरी करने के लिए। इधर दोस्तों लखन जो होता है वो प्रतिदिन अपने खेत पर काम करता, 1001 बकरियों को चराने के लिए ले जाता और लाकर फिर उन्हें घर पर एक झोपड़ी में बांध कर रखता था। अब दोस्तों इसी तरीके से लखन का जो प्रक्रिया है वो चलता था। जो इधर पुनीता थी वो अच्छे खाना बना करके और लखन को खिलाया करती थी। एक दिन की बात है दोस्तों कि दोपहर का समय था, मई का महीना था, बहुत गर्मी थी, लू चल रहा था और जो लखन था वो दोपहर के समय में बकरियों को चरा कर लेकर आता है घर पर और ले जाकर उनको झोपड़ी में बांध देता है। और उसके बाद घर पर आता है और कहता है कि बहू, हमें भूख लगी है, हमें खाना दे दो। उसके बाद दोस्तों जो पुनीता थी वो खाना उसे दे देती है। वो लखन खाना खा के अब सोचता है कि चलो क्यों ना आराम किया जाए, तो बकरियों की झोपड़ी में चला जाता है आराम करने के लिए, क्योंकि वो हमेशा दोस्तों वहीं पर सोया करता था। जाकर वहाँ अपने खाट पर लेट जाता है और लेटने के बाद कई तरह का वो बातें सोचने लगता है। कुछ बातों को सोचते सोचते दोस्तों वो अपने से सहलाने लगता है। अब जो लखन था, लखन का दिमाग दोस्तों घूम जाता है
और उठ के और एक बकरी के पास बकरियों के झुंड में एक बकरी के पास जाकर बैठ जाता है। और थोड़ी ही देर के बाद दोस्तों जो लखन था वो अपना संबंध बनाने वाला प्रतिक्रिया जो था वो स्टार्ट कर देता है। अब इधर दोस्तों जो बकरी थी वो जोर से चिल्लाने लगती है। अब बकरी की लगातार आवाजें सुन करके जो पुनीता थी वो अपने मन में सोचने लगती है कि आखिर ये बकरी क्यों चिल्ला रही है, कोई जानवर तो नहीं आ गया, कोई कुत्ता तो नहीं चला गया वहाँ पर। अब दोस्तों जो पुनीता थी उसे नहीं पता, तो अपने कमरे से उठ के और खिड़की खोलकर देखती है। खिड़की से कोई कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था। फिर जो ये पुनीता है वो अपने कमरे से बाहर आती है और बकरियों की झोपड़ी तक जाती है। जाकर के देखती है तो वाकई में दोस्तों उस नज़ारे को देख के बहुत हैरत में पड़ जाती है, क्योंकि जो लखन था वो बकरियों के साथ में संबंध बना रहा था। अब जैसे ही लखन पीछे घूमकर देखता है तो देखता है कि जो हमारी बहू है हमें देख रही है। उसके बाद जो लखन था वो तुरंत उठ जाता है और उठ के और फिर बहू के पास जाता है और बहू के पास जाने के बाद अपना जो सिर है वो नीचे कर लेता है और कहता है लखन की देखो बहू, हमारी जो पत्नी है बहुत दिन पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। आखिर तुम भी जानती हो कि हमारा भी कुछ मन करता है या नहीं। अब दोस्तों इस प्रकार से जो बहू है पुनीता वो शर्मा करके और कहती है बाबूजी कोई बात नहीं, और उसके बाद दोस्तों हंसते हुए अपने घर में चली जाती है। अब इसके बाद दोस्तों जो लखन था वही अपने बकरियों की झोपड़ी में आराम करने लगता है। अब दोस्तों फिर से वो बकरियों को लेकर चला जाता है खेत पर चराने के लिए। अब दोस्तों जैसे ही शाम का समय बकरियों को लेकर अपने घर पर आता है तो जो उसकी बहू थी वो खाना बना रही थी। अब दोस्तों खाना तो बन गया था, लेकिन जो लखन था उसका आदत था कि वो 9 से 10 बजे तक ही खाना खाता था, इससे पहले खाना नहीं खाता था। अब दोस्तों जो लखन था वो 9 बजे घर में जाता है खाना खाने के लिए और पुनीता से कहता है कि बहू हमें खाना दे दो, क्योंकि अब मैं खाकर जा रहा हूँ तुरंत सोने के लिए, क्योंकि सुबह उठकर फिर बकरियों को लेकर खेत पर जाना है चराने के लिए। अब इस तरह से दोस्तों जो पुनीता थी वो खाना निकाल करके और लखन को दे देती है। लखन अपने आराम से खाने को खाता है और जो पुनीता थी वहीं पर बैठ जाती है और लखन से ढेर सारी बातें करने लगती है। अब दोस्तों पुनीता कहती है कि बाबूजी आप जो कर रहे थे वो सही नहीं कर रहे थे, आखिर भला उन जानवरों के साथ भी कोई ऐसा करता है क्या। अब दोस्तों जो लखन थे वो न चाहते हुए भी शर्माते हुए वो कहते हैं कि देखो बहू, अब तुम तो जानती ही हो कि तुम्हारी जो सास थी वो कितने दिन पहले जा चुकी है, आखिर तुम्हें भी तो पता होगा कि हमारा भी कुछ मन करता है या नहीं।